हम सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। सबसे पहले आपको पता है कि दे आर सोर इन टेस्ट। एसिड की टेस्ट जो है सोर रहती है। सेकेंड थिंग हमको पता है टर्न्स ब्लू litmus to red. Then third, they are corrosive in nature. Fourth one, they conduct electricity. Then fifth one है acid reacts with metal to form salt and hydrogen gas. मेटल सॉल्ट वहां पे फॉर्म होंगे, हम मेटल सॉल्ट लिखेंगे यहाँ पे, मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सेकेंड सिक्स्थ वन, एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट to form salt CO2 plus H2O। ये तीन बातें यहाँ पे फॉर्म होगी। देन सेम फॉर एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल bicarbonates, it will form same product, that salt CO2 plus H2O। and last one, when acid reacts with metal oxide, देखो बच्चों मेटल ऑक्साइड ये बेसिक इन नेचर रहते हैं तो वो सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म करेंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रहता है जो कि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 8 प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे याद रखनी। ये तो आपको समझ में आता है, ये भी हमने टेस्ट कर लिया है। तो ये करोसिव नेचर रहता है। जो एसिड जो है वो जनरली जो मेटल्स रहते हैं उसको करोसिव करने का काम करता है। करोजन मतलब डीके एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल ड्यू टू द एयर मॉइस्चर एंड केमिकल, दैट केमिकल इज एसिड। तो हमको पता है रिएक्टिविटी सीरीज के ना का मग अला जिंक फेरस लीड हाइड्रोजन कॉपर मर्क्यूरी सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। देखो तो ये जो हाई रिएक्टिव मेटल है यहाँ तक एल्यूमिनियम तक, तो ये हाई रिएक्टिव मेटल पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन होगी। देन ये लो रिएक्टिव है, यहाँ पे कम रिएक्शन होगा। लेकिन ये जो है सॉरी ये मॉडरेट रिएक्टिव है, ये हाई रिएक्टिव है, ये मॉडरेट रिएक्टिव है और ये लो रिएक्टिव। तो इस पे बहुत कम इफेक्ट एसिड का होगा, जनरली होता ही नहीं। तो एसिड पे इसका कोई इफेक्ट होता नहीं। तो ये सब चीजें तो इनको अच्छे से मतलब करोजन किस तरह से कर लेते हैं, इनको तो पूरा वो ईटम मतलब डीके कर देता है, डिस्ट्रक्शन कर देता है। देन कंडक्ट द एसिड जो है एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड होने के कारण जो आयंस फॉर्म होते हैं और आयंस फॉर्म होने की वजह से तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेता है इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में। ठीक है। देन एसिड एंड मेटल जो है तो जब एसिड के साथ ये मेटल्स रिएक्ट होंगे तो मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। एसिड एंड मेटल कार्बोनेट जो है उसमें सॉल्ट CO2 H2O मिलेगा। सेम फॉर द एसिड में बाइकार्बोनेट एंड देन एसिड मेटल ऑक्साइड है तो उसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा। ये बातें हम याद ये रखेंगे, ये सबको हम समझ में आएगा। लेकिन अभी हम देखते हैं कि एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ किस तरह से होगी। तो ये हम यहाँ पे रखेंगे। तो ये जो प्रॉपर्टी है कौन सी, एसिड प्लस मेटल, इट विल गिव्स मेटल सॉल्ट्स प्लस हाइड्रोजन गैस। अभी हम एसिड की बात करते तो बच्चों पहले जो एसिड के नाम है वो याद अच्छे से रखना है। HCl H2SO4 HNO3 ओके CH3COOH। जनरली 3-4 एसिड जो है
वो बार बार यूज किए जाते हैं। तो इसमें से कोई भी मेटल अगर हम एसिड के साथ रिएक्ट कर देंगे, यहाँ तक इसके नीचे तो होंगे ना लो रिएक्टिव। ओके, HCl प्लस जिंक का आपके बुक में एक एग्जांपल दिया है, उसको ये देखेंगे। तो जैसे रिएक्ट होगा तो मैंने कहा एक मेटल सॉल्ट, सॉरी यहाँ पे मेटल लिखना भूल गया, मेटल सॉल्ट हमें मिलेगा। तो मेटल कौन सा है, तो ये जिंक है। सॉल्ट कौन सा है, तो ये क्लोरीन, क्लोरीन के साथ रिएक्ट हो जाएगा तो मेटल क्लोराइड, ये एक सॉल्ट, सॉरी जिंक क्लोराइड एक सॉल्ट मिलेगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे रिलीज होगा। तो जो कि H2 है, तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए हमको इसको 2 लिखना पड़ेगा और ZnCl2। फॉर्मूले भी हमको अच्छे से याद होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई है, वो वीडियो आप उसमें देख लेना किस तरह से ये याद। चलो इसको फिर जिंक को हम H2SO4 के साथ भी रिएक्ट करते हैं। जिंक तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और जो लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सल्फेट सॉल्ट यहाँ फॉर्म हो जाएगा, जिंक सल्फेट। मेटल सॉल्ट मतलब जिंक सल्फेट, ये मेटल सॉल्ट है जिंक सल्फेट। तो देखो बच्चों एक बात और याद रखना, अगर ये सेल के साथ अगर मेटल रिएक्ट होते हैं तो क्लोराइड सॉल्ट मिलेगा, H2SO4 के साथ सल्फेट सॉल्ट मिलेगा, HNO3 के साथ नाइट्रेट सॉल्ट मिलेगा। ओके, और यहाँ से हाइड्रोजन ये हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा हमको एसीटेट सॉल्ट, इसको एसीटेट सॉल्ट बोलते हैं, याद रखना एसीटेट सॉल्ट, इसको नाइट्रेट सल्फेट क्लोराइड। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे हमें याद रखना है। देखो ये सब यहाँ से इसको इसके साथ रिएक्शन करो तो सोडियम क्लोराइड, सॉरी पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, मैग्नीशियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस, एल्युमिनियम क्लोराइड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो। तो इस तरह से पूरे आप हर एक के साथ कर सकते हैं। लेकिन बात करते हैं HNO3 की। HNO3 एक हाईली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे ही हाइड्रोजन रिलीज हो जाता है, तो जैसे हाइड्रोजन ये रिएक्शन में रिलीज हो जाता है तो उसको ऑक्सीडाइज करके वहां पे H2O फॉर्म कर लेता है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के कारण तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं होगा, लेकिन वेरी वेरी डाइल्यूट, कैसा वेरी वेरी डाइल्यूट अगर हम HNO3 रिएक्ट करेंगे सम मेटल्स जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीज और जिंक और एल्युमिनियम, ये 3-4 मेटल ऐसे हैं कि उनके साथ अगर वेरी वेरी डाइल्यूट अगर HNO3 से अगर रिएक्शन की जाती तो ये हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, नहीं तो वो जनरली वाटर एंड जो नाइट्रेट्स जो है वो फॉर्म कर देता है। तो ये बात यहाँ पे याद रखेंगे। ओके, ये बात हम मेटल और नॉन मेटल पे भी पढ़ेंगे, लेकिन आपके एक नॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो इस तरह से आप इसको रिएक्ट कर सकते हैं। देखिए इसके बारे में तो CH3COH ये है एसिटिक एसिड या फिर C2 इथेनॉइक एसिड। ओके, तो ये 2 बातें यहाँ पे याद रखने। और कोई भी मेटल लेंगे तो जनरली सोडियम, हाई रिएक्टिव मेटल है, सोडियम को लेते हैं तो सोडियम जो है हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, CH3COONA प्लस H2 गैस रिलीज होगा। तो ये सोडियम एसीटेट सॉल्ट यहाँ पे मिल गया हमको, उसका नाम क्या लिखेंगे हम, सोडियम एसीटेट। तो इस तरह से पूरी रिएक्शन जो एक प्रॉपर्टी में एसिड प्लस मेटल्स गिव्स मेटल सॉल्ट एंड H2 ये हो गई। आपको मैं आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया। ठीक है, चलो इसके बाद एक और देख लेते हैं बच्चों। देखो उसमें है एसिड प्लस मेटल कार्बोनेट, it will gives salt plus CO2 plus H2O कि जो वाटर यहाँ पे फॉर्म होता है। देखो किस तरह से अभी बात करते हैं मेटल कार्बोनेट की। कार्बोनेट की मतलब कार्बोनेट है CO3, एक रेडिकल है, बराबर है, जिसपे 2 निगेटिव आयंस है, बराबर। तो आयंस भी हम याद रखेंगे यहाँ पे
पोटेशियम पे 1 है, सोडियम पे, कैल्शियम पे 2 है, मैग्नीशियम पे 2 है, इस पे 3 है, 2 3 और 2 दोनों भी, और यहाँ पे 2। तो ये है मेटल और ये है कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट मतलब पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट, जिंक कार्बोनेट। समझ में आया? ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं। फिर कोई भी एसिड समझो हमने लिया है HCl और मेटल कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट जनरली हमें पता है Na2CO3, सोडियम मेटल कार्बोनेट CO3। मेटल कार्बोनेट अगर रिएक्ट हो जाए तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक है, अभी NaCl, ये सोडियम यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 कर देंगे तो क्लोरीन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी 2 है तो इसको 2HCl कर देंगे और ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, पूरी बैलेंस्ड हो जाएगी। तो इस तरह से ये एसिड और मेटल कार्बोनेट यहाँ पे रिएक्शन कुछ यहाँ पे है। एसिड प्लस बाइकार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट है, तो प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे मेटल बाइकार्बोनेट्स, या फिर इसको ही बाइकार्बोनेट को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहा जाता है, याद रखना। हाइड्रोजन कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट प्लस वही मिलेगा हमको सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, वही चीज मिलती है। मेटल कार्बन बाइकार्बोनेट रहने दो या फिर कार्बोनेट रहने दो। चलो एसिड HCl लेते हैं और बाइकार्बोनेट जो कि सोडियम बाइकार्बोनेट हमको पता है जो बेकिंग सोडा होता है, अगर दोनों की रिएक्शन की जाए तो यहाँ पे सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे ये सॉल्ट मिल गया है तो ये CO2 एंड H2O, तो हाइड्रोजन, तो ये रिएक्शन यहाँ पे बैलेंस्ड है। ओके, तो इस तरह से ये एसिड प्लस मेटल बाइकार्बोनेट, कोई भी मेटल बाइकार्बोनेट आप ले सकते हैं और ये रिएक्शन फॉर्म करके उसको बैलेंस भी हमें करना है। अभी लास्ट में देखते हैं कि एसिड और मेटल ऑक्साइड की बात करते हैं यहाँ पे। तो मेटल ऑक्साइड ये बेस होता है, ये एसिड है, एसिड बेस एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको कहा जाता है, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म होता है, सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या है, तो एसिड HCl प्लस मेटल ऑक्साइड, कोई भी MgO मेटल ऑक्साइड, तो ये MgCl फॉर्म होगा, MgCl2 और H2O, तो ये हो गया 2 और बैलेंस्ड रिएक्शन। तो इस तरह से हमें ये करना है। और लास्ट जो है एसिड प्लस बेस, अभी बेस तो मैं बताऊंगा आपको, सॉल्ट वाटर, ये रियल न्यूट्रलाइजेशन, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, याद रखना बच्चों। एसिड समझो HCl, हमने लिया बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, फेरस ऑक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड, ऐसे आप बहुत सारे कोई भी हाइड्रोक्साइड ले सकते हो। हमने ये हाई रिएक्टिव है इसलिए हमने ये स्ट्रॉन्ग बेस इसलिए लिया, और ये क्या होता है, फिर सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा और H2O फॉर्म होगा। ठीक है, इस तरह से ये सब अभी जितने भी प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे देखी है एसिड की, और उसकी रिएक्शन भी हो हमने यहाँ पे लर्न की, तो इसको हम अच्छे से याद रखेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ बच्चों कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में आपके बुक में दिया है, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम कार्बोनेट ये कहाँ प्रेजेंट रहता है, तो ये जो है एक शेल जो है उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है। मार्बल है, मार्बल में भी रहता है। ये जो आपका चॉक होता है, चॉक में भी कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है। फिर ये स्नेल का शेल जो है वो जो शेल्स है उसमें भी ये प्रेजेंट रहता है कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब अगर समझो एसिड रिएक्ट विथ
मार्बल, बराबर है। मतलब मार्बल क्या है, कार्बोनेट है, मेटल कार्बोनेट है, तो क्या फॉर्म होगा, सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। तो इस तरह से ये रिएक्शन लिखनी थी। मार्बल मतलब क्या, ऐसे समझो हमने लिया है HCl मार्बल, CaCO3, ओके। तो इसका रिएक्शन हमें करना है, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस CO2 प्लस H2O, ओके। इसको दो करेंगे, बैलेंस्ड हो जाएगा, H2Cl2 CO3 तो इस तरह से ये बैलेंस भी करना है, और ये बातें सब याद